हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ये थालपोश की डिज़ाइन में फिर से बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो ठीक से नहीं बना था। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि ये चीज़ें हमें प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। आप शुरुआत तो बता देती है पर एंड नहीं बताती, कहाँ ज्वाइन करना है, राउंड का एंड कहाँ पे करना है। तो इस वाले डिज़ाइन में मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राउंड है 16 सिंगल क्रोशिया के साथ बना रही हूँ। 8 पंखुड़ियों वाला बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 16 सिंगल क्रोशिया बनाई है। अगर आप 10 पंखुड़ियों वाला बनाना चाहती है तो यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। तो चलिए सेकंड राउंड की शुरुआत करते हैं। अब सेकंड राउंड सेम ही वैसे ही बनाना है। हर एक स्टिच में एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो आपने पहले राउंड में 16 बनाई थी, तो ये दूसरे नंबर के राउंड में भी आपको 16 सिंगल क्रोशिया ही यहाँ पे बनानी है। कोई स्टिच छोड़नी नहीं है, कहीं आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। 16 सिंगल क्रोशिया और 16 में 16 सिंगल क्रोशिया ही आपको यहाँ पे बनानी है। फिर तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। तो अब जो पहला हमने चैन बनाई थी उस पर इस तरह से आप स्लिप नॉट लगाइएगा और राउंड को फिनिश कीजिएगा। इसके बाद जो है 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और फिर आगे वाली इसमें सिंगल क्रोशिया। फिर से आपको 3 चैन बनानी है, फिर आगे की स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो बस 3 चैन के लूप बनाते जाने हैं। 16 सिंगल क्रोशिया थी, तो यहाँ पे हमारे 16 लूप बनेंगे। ये देखिए, 3 चैन बनाइए, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, 3 चैन सिंगल क्रोशिया, 3 चैन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपको ये 3 नंबर का राउंड पूरा कर लेना है। ये देखिएगा। इसके बाद जो है हम अब इसको जोड़ना कैसे है। लास्ट में हमने ये जो 3 चैन का लूप बनाया था उसमें एक स्लिप नॉट लगाइएगा और फिर आपको बनाने हैं यहाँ पे 5 चैन और सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है आगे वाले लूप में। ये देखिए, इस तरह से लूप बनेगा, हल्का सा बड़ा। फिर 5 चैन बनानी है, फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे हम जोड़ देंगे। फिर से आपको 5 चैन बनानी है, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। ये देखिए, तो इस तरह से छोटे छोटे लूप बनते जाएंगे। पहले छोटा बना था, अब इसके थोड़ा सा बड़ा बना है। अब इसको जोड़ना का है, तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी पहली चैन, उसी पहली चैन पे ये देखिएगा इस तरह से स्लिप नॉट लगाइएगा। तो ये तो हमारा राउंड पूरा फिनिश हो गया। अब आगे के राउंड के लिए जो धागा है हमें लूप के बीचों बीच लाना है। तो आपको जो है ये 5 चैन का लूप था, उसके 2 चैन में से इस तरह से स्लिप नॉट लगानी है और धागे को लूप के बीचों बीच लाना है। ये देख सकते हैं आप। अब आ गया धागा। हम अब 5 नंबर के राउंड की शुरुआत करेंगे। शुरुआत आपको चैन के साथ। अब यहाँ पे हमें 7 चैन बनानी है। चैन की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो 7 चैन, फिर यहाँ पे आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद और 7 चैन बनानी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको जोड़ दीजिएगा सिंगल क्रोशिया से। ये देख सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा हल्का सा बड़ा लूप बनेगा पहले के मुकाबले। और फिर इसी तरह से राउंड पूरा करना है। राउंड का जोड़ना कैसे है, एंड कैसे करना है वो देखिए। जहाँ से शुरुआत की थी उसी पहले चैन में इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ दीजिएगा, ये इस तरह से। इसके बाद धागे को ऊपर ले आना है। अब यहाँ पे 7 चैन है, तो आप पहले 3 चैन में से स्लिप नॉट लगाते आइएगा। ये देखिए, एक दूसरी चैन में से, और फिर ये तीसरी। 3 लगाइए, 4 लगाइए, बट धागे को बीचों बीच ले आना है। तो 30 स्लिप नॉट लगाइए मैंने। और इसके बाद आगे के राउंड की शुरुआत करेंगे। इसमें आपको 8 चैन बनानी है। 8 चैन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है लूप के ऊपर। इसके बाद फिर आपको
8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर 8 चेन सिंगल क्रोशा, 8 चेन सिंगल क्रोशा। तो जो लूप की संख्या है वो 16 ही रहेगी, क्योंकि हम उतने ही बढ़ा रहे हैं, बस जो संख्या उसकी लंबाई है, चैन की संख्या, उसको बढ़ा रहे हैं। बाकी 16 ही लूप यहाँ पे रहेंगे। तो इस राउंड को भी हमने पूरा कर लिया। धागे को ऊपर ले आना है। तो अभी आपने 8 चैन वाला बनाया, तो पहले 4 चैन में से इस तरह से स्लिप नॉट के साथ धागे को निकालिएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से एक एक करके पहली 4 चैन में से स्लिप नॉट लगाइए, धागा को बीचों बीच ले आइए। फिर आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। अभी इसमें आपको 9 चैन बनानी है। 7 नंबर का राउंड है। चैन की संख्या हम यहाँ पे 9 रखेंगे। 9 चैन बना के आपको स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है सिंगल क्रोशा के साथ। आगे वाले लूप में, शायद गलत बोल गई, सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है आपको आगे वाले लूप में, स्लिप नॉट नहीं लगानी। फिर जो है आपको फिर से 9 चैन बनाई है, फिर जोड़ना है 9 चैन 9 चैन। इसी तरह से इस राउंड को भी पूरा करना है और जोड़ना वहीं पे है जहाँ से हमने पहली चैन बनाई थी। फिर धागे को जो है आपको ऊपर ले आना है, मतलब जो लूप बनाया हमने 9 चैन के, उसके बीचों बीच। तो यहाँ पे भी आप 4 पहली चैन में से स्लिप नॉट लगाइएगा, तो धागा लूप के बीचों बीच आ जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे 12 चैन बनाएंगे। देखिए, उसके बाद आपको पहली 5 चैन छोड़नी है। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर की चैन में ये देखिए, यहाँ पे आपको लगाना है एक स्लिप नॉट, और उसके बाद ये स्लिप नॉट लग गया। फिर 6 नंबर के बाद 7 नंबर की चैन में भी उसके एक स्लिप नॉट लगाना है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बन गया। फिर आपको यहाँ पे 5 चैन बनानी है और इसको जोड़ना है आगे वाले लूप में। तो जो डिज़ाइन बनेगी उसका बेस हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस तरह से बनाया, ये देख सकते हो आप। फिर आपको 12 चैन बनानी है, एक एक करके पूरे 12 चैन यहाँ पे आपको बनाने हैं। फिर जो है पहले 5 चैन छोड़नी है और 6 नंबर की चैन में स्लिप नॉट लगाना है या सिंगल क्रोशा और 7 नंबर की चैन में भी सिंगल क्रोशा। तो ये देख सकते हो। इसके बाद आपको फिर से 5 चैन बनानी है और आगे वाला जो लूप है उसमें सिंगल क्रोशा के साथ इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से आपको ये 8 नंबर का राउंड बनाते जाना है। ये देख सकते हैं, ये बन गया। पूरा ऐसे ही बना लीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ पे बेस बन गया। अब धागा तो हमने यहाँ पे जोड़ा है, इसको आपको ऊपर ले जाना है। तो ये जो 5 चैन हमने बनाई थी, इसमें आप क्या करो, 5 स्लिप नॉट लगाकर धागे को जो है ऊपर ले आइएगा। इस तरह से एक एक करके एक एक चैन में से एक एक स्लिप नॉट लगाना है। इसके बाद ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 5 चैन का लूप बना है छोटा सा, उसमें पहले धागे को ले आइए। फिर आपको डबल क्रोशा बनानी है, पर पहले डबल क्रोशा तो 3 चैन के साथ बनेगा, तो आपने यहाँ पे 3 चैन बनानी है। इसके बाद 8 डबल क्रोशा। तो टोटल डबल क्रोशा की जो संख्या है वो हमारी 9 है। बट जब राउंड की शुरुआत करते हैं कोई भी, तो 3 चैन के साथ शुरुआत करते हैं अगर आपको डबल क्रोशा बनाना है। तो यहाँ पे भी मैंने
पहले 3 चेन बनाई और इस 9 नंबर के राउंड की शुरुआत की और उसके बाद जो है 8 डबल क्रोशिया बनाई। इस तरह से हमारे इस लूप में 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 चेन और 8 डबल क्रोशिया मिलाकर। आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, 10 डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन भी बना सकते हो अगर आपको और बड़ी या लंबी थालपोश इसमें बनाना है तो। 2 चेंजेस, एक तो शुरुआत में कर लीजिए या यहाँ पे। इसके बाद है 5 चेन बनानी है, जो आगे वाला लूप है उस पर डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। अब यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, एक, ये दूसरी और ये तीसरी। तो 3 पहले हमने 9 बनाई, फिर इसके बाद 5 चेन, फिर 3, फिर 5 चेन बनानी है। फिर आगे वाले लूप में आपको जो है 9 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले हम डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे इसको 5 चेन के बाद, और फिर एक एक करके आपको पूरी 9 डबल क्रोशिया आपको इस वाले लूप में बनानी है। ये देख सकते हैं, तो ये इस तरह से पैटर्न है। फिर जो है आपको सेम पैटर्न को रिपीट करना है। तो आपने यहाँ पे 5 चेन बना ली, फिर आगे वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे इसका शेप क्यों नहीं आ रहा, ये ऐसे एक साथ क्यों मिल रहा है वो ठीक तरह से। तो इसको आपको जो गोन होता है चिपकाने वाला फेविकॉल वगैरह, उसका हल्का सा पानी कर दीजिएगा और उसमें डिप करके थोड़ा सा सुखा दीजिए। तो अपने आप जो उलन है वो टाइट हो जाएगी और वो डिज़ाइन है वो शेप ले लेगी। आप शुरुआत में भी कर सकते हो या पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में भी कर सकते हो। तो मैं लास्ट में तो दिखा दूँगी आपको, पहले हम पूरी थालपोश बना लेते हैं। 5 चेन बनाई लास्ट में, जो पहले 3 चेन के साथ शुरुआत की थी उसके तीसरे नंबर में स्लिप नॉट लगानी है। तो इस तरह से राउंड की आपको यहाँ पे जोड़ना है। अब जो है आपको 4 चेन बनानी है, 3 चेन डबल क्रोशिया की और 1 चेन बीच के लिए। फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चेन बनानी है। तो 9 डबल क्रोशिया थे तो 9 डबल क्रोशिया ही बनेंगे और बीच में एक एक चेन बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न होगा। और फिर उसके बाद लास्ट में एक डबल क्रोशिया, ये देख सकते हैं इस तरह से 9 डबल क्रोशिया और बीच में एक एक छोटी छोटी चेन बनाई है तो खिड़की दिख रही है। फिर जो है आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी है और ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया, बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये एक और उसी में ही ये दूसरा, और फिर इस लास्ट में एक। तो 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो 3 चेन बनानी है, फिर आपको 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन। तो 9 डबल क्रोशिया के ऊपर आपको 9 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, बस बीच में एक एक चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। इतना ही ये 10 नंबर के राउंड में आपको करना है और इस तरह से पूरा जो राउंड है वो आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब राउंड का एंड कैसे करना है वो भी देख लीजिए। अब इसको आपको जोड़ना है डायरेक्ट ये तीसरे नंबर की चेन में, इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। तो ये जुड़ गया। फिर आपको एक स्लिप नॉट लगानी है, फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। अब 2 चेन के लूप बनाने छोटे छोटे, सिंगल क्रोशिया, जो एक चेन की खिड़की बनाई थी हमने 10 नंबर के राउंड में, उसी पे आपको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है।
तो 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न बनेगा। ये देखिएगा। तो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे लूप बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर जो है आपको 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4, डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे वाले पे भी एक डबल क्रोशिया, उसके आगे पे एक डबल क्रोशिया। तो पहले जो 3 स्टिच थे उनमें हमने सिंगल 3 डबल क्रोशिया बनाई, और जो चौथे नंबर की स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और उसी में 2। तो 3 तो हमने एक एक बनाए और चौथे इसमें 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी 5 डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पे। इसके बाद आपको 4 चेन बनानी है और सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर जो है 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से आगे भी लूप बनाने हैं, जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, वैसे ही यहाँ पे भी 2 चेन के लूप बनाते जाने हैं। इसके बाद 4 चेन, ये देखिए, डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। पहले 3 स्टिच में सिंगल डबल क्रोशिया और चौथे इसमें 2 डबल क्रोशिया। और जो लास्ट है इसमें आपको 2 बनाने हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। फिर जो है आपको 4 चेन बनानी है और इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब शुरुआत करेंगे 12 नंबर के राउंड की। अब यहाँ से आप देख लीजिए, कोई राउंड की ख़त्म नहीं है, ये आपको डायरेक्ट अगले राउंड में शुरुआत करनी है। तो जो लूप है उसके बीचों बीच सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा और फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते जाना है। ये देख सकते हैं, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो हमने कोई लास्ट में राउंड का एंड नहीं किया है, डायरेक्ट हमने आगे वाला राउंड शुरू किया है, क्योंकि लूप के ऊपर बीचों बीच जोड़ के। फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, ये देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 लूप बने हैं। इसके बाद जो है आपको फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4, और डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। पर यहाँ पे भी पहले जो 4 डबल क्रोशिया है या 4 स्टिच है उनमें एक एक करके डबल क्रोशिया आपको बनानी है। और जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें आपको, ये देखिए 5 बन गए, सिंगल एक एक बनाए, पर जो लास्ट वाला है उसी में आपको और एक बनाना है। तो टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बन गए हमारे, ये देख सकते हो। इसके बाद आपको 4 चेन बनानी है और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ लूप के ऊपर जोड़ देना है। फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया,
इसी को कंटिन्यू करेंगे। 6 लूप यहाँ पे भी बनाने हैं आपको। इसके बाद 4 चेन और इसी तरह से ये राउंड भी आपको पूरा कर देना है। कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आगे की राउंड की शुरुआत करेंगे। राउंड की शुरुआत भी आपको सेम उसी तरह से पहले 4 चेन बना लीजिएगा। ये राउंड की शुरुआत भी है और पहले वाले राउंड का एंड भी है। तो 4 चेन बनाई और डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अपने लूप के बीचों बीच इसको जोड़ दिया। फिर आपको 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाइएगा। ये जो छोटे छोटे लूप हैं इनकी संख्या भी हर राउंड के साथ कम होती जाएगी। 2 3 4 5। फिर आपको 4 चेन बनानी है, डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है यहाँ पे। तो पहले 5 स्टिच तो आपको सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। एक एक करके पहले 5 डबल क्रोशिया बना दीजिए। और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, तो ये पहले हमने 5 एक एक और लास्ट में 2, तो ये टोटल है 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए। इसके बाद 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, लूप बनाते हैं। फिर लास्ट में 4 चेन और इसी पैटर्न को फॉलो करके ये राउंड भी आप पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड की। अब नेक्स्ट राउंड में आपको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। पहले 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे यहाँ पे। फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। डिज़ाइन काफ़ी बड़ी है तो इसको 2 या 3 पार्ट में होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी यहाँ तक ही रखेंगे इस वाले 14 नंबर के राउंड पे। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको सेकंड पार्ट की कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे सेकंड पार्ट की लिंक मिल जाएगी। अब ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट राउंड देखते हैं। 4 चेन बनाई। अब यहाँ पे हल्का सा चेंज है, ध्यान से देखिए। तो पहली वाली जो स्टिच है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और उसी में ही 2। ये देखिए, ये हमने पहले नहीं किया बट यहाँ पे कर रहे हैं। फिर बीच में जो 5 स्टिच है उनमें एक एक करके 5 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। ये 2, फिर ये 3, पहले 2 छोड़ दिए हैं मैंने, वो मत काउंट कीजिए। ये 4 और ये 5, और फिर अंत में लास्ट में भी देखिए ये 2, फिर ये एक एक करके 5 और अभी लास्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो ये 1 और उसी में ही और 1, तो टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए। ये देख सकते हैं आप। फिर आपको जो है 4 चेन बनानी है, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है।
2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और ये राउंड भी पूरा कीजिए। वूलन की मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोकल से ख़रीद सकते हो तो लोकल से भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बिग थाल पोश है, 2 या 3 पार्ट में आएगा। आगे के पार्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आपको डिज़ाइन कैसी लगी, कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताइए, सेकंड पार्ट में उसको मैं मेंशन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।